हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर प्रूव करना है कि शो डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर। कई बार पेपर में क्वेश्चन है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नो, तो करना इसी मेथड से आपने क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अलग अलग क्लास में अलग अलग लेवल से आया हुआ है, मतलब क्लास 8 और 9 में भी आता है, 10th में भी और 11th में भी। तो हम हर क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लास 8 में कैसे होगा, 9th में कैसे होगा, 10th में कैसे और 11th में कैसे। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं है। सबसे पहले हम क्लास 8 और 9th के लेवल से करते हैं। क्लास 8 में डाटा हैंडलिंग का एक चैप्टर आता है ग्राफ वाला। अगेन क्लास 9th में भी आपका एक ग्राफ वाला पॉइंट प्रूव करने वाला है कि पॉइंट्स से कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आपका जो क्लास 9th में ये क्वेश्चन जब आता है तो उसमें बस वो पूछते हैं कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो पहले कोलिनियर का मतलब समझ में आना चाहिए। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर की पॉइंट जो है एक ही लाइन पर लाई करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्लास 8 और 9 में हम देखते हैं कैसे होगा। हम ग्राफ पर एक पॉइंट प्रूव करेंगे। हमें पता है ग्राफ कैसा होता है, मतलब किस तरीके से आपको प्लस साइन की तरह बनाना है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। हम ये दिस इज ओरिजिन, सेंटर पॉइंट 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट प्लॉट होंगे हमारे ग्राफ पर। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 -1 -2 -3 -4। चलिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रो में 1 -1 कहाँ आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 और -1 यहाँ ड्रॉ होगा। 5 2 here is 5 and 2 here 5 2। third one is 9 5, this is 9 and here is 5, दोनों यहाँ ड्रॉ होंगे। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे स्केल से, तो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। therefore पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये था हमारा क्लास 8 के लेवल का और 9th के लेवल में। तो अब हम आगे करते हैं क्लास 10th में ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्लास 10th में जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा किसके थ्रू, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज ए की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 1 -1, बी है 5 2 एंड सी इज 9 5। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 4 4 16 2 + 1 3 3 9 2 25, दैट मीन्स 5 की इसकी वैल्यू क्या आई है 5। डिस्टेंस बिटवीन बी और सी के बीच में निकालते हैं 9 - 5 स्क्वायर प्लस 5 - 2 कितना है, 9 - 5 कितना, 4 4 4 16 है, अगेन 3 3 का स्क्वायर 9 रूट 25, इसकी वैल्यू भी अगेन 5 है। डिस्टेंस बिटवीन सी ए, तो आप क्या करेंगे 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 6 का स्क्वायर 36 रूट 100 दैट इज 10। यहाँ आप देख रहे हैं दो का टोटल यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या है सी ए, दो का टोटल तीसरे के इक्वल है, डैट मीन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगेन ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग करना है। क्लास 8 और 9th का हुआ तो आपने ग्राफ के थ्रू बताना है, क्लास 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्लास 11th में कैसे करेंगे। तो शो करना है हमने कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। अब मैं क्लास 11th के मेथड से बता रही हूँ। क्लास 11th में दो मेथड है हमारे पास, एक है स्लोप ऑफ लाइन और एक है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों मेथड के थ्रू जो हमारा चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइन, उसके थ्रू हम ये मेथड प्रूव करते हैं, ये पॉइंट प्रूव करते हैं कि कोलिनियर है। तो सबसे पहले मैं आपको स्लोप ऑफ द लाइन के थ्रू बता रही हूँ। मेरे पॉइंट ये लेट ए = 1 - 1, बी = 5 2 और सी = 9 5। तो स्लोप ऑफ ए भी निकालते हैं, क्या होगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 3/4 तो
स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 3/4। स्लोप ऑफ CA y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 6/8 दैट मीन्स 3/4। तो ये हमारा स्लोप ऑफ द लाइन के थ्रू प्रूफ हुआ है कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। स्लोप ऑफ आप समझते ही हैं एंगल, तो दैट मीन्स तीनों जो लाइनें हैं इनका एंगल सेम है। इसका मतलब तीनों पॉइंट कहाँ है, एक ही लाइन पर है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी क्लास 11 में एक और मेथड है, एक और था हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम इन दो पॉइंट से इक्वेशन निकालते हैं और थर्ड पॉइंट को पुट करेंगे उसमें, तो हम देखेंगे कि हमारी जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालते हैं, किन्हीं दो पॉइंट को लेकर इक्वेशन निकाल लेते हैं। चलिए हम B और C को पुट करके हम इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन BC क्या इक्वेशन होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m, वट इज m, स्लोप x माइनस x1, और m का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 और में x2 माइनस x1। यहाँ हमने B और C पॉइंट लिए हैं, तो यहाँ हमारा x1 y1 ये है, y1 क्या है 2 और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और x1 क्या है 5, कितना है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 15। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, -7 इक्वल टू 0, दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हमने इक्वेशन बनाई है B और C को पॉइंट को लेकर, अब हम A पॉइंट को पुट करके प्रूव करते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारी, मतलब क्या है पॉइंट कोलिनियर है। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है, जो आई है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। हम ये पॉइंट A और B को पुट करते हैं, 1 यहाँ पर y की जगह -1, ये 3 है प्लस 4 माइनस 7, ये आ रहा है ना बिल्कुल इक्वल, यस पॉइंट का कोलिनियर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11 के मेथड का। इसके अलावा हमारा जो मेथड है, एक मैंने आपको बताया था, एक तो बताया आपको क्लास 8 और 9 के मेथड से। 8 और 9 का मेथड क्या था, वो ग्राफ वाला मेथड था। ग्राफ पर हम पॉइंट प्लॉट करके बताएंगे कि पॉइंट का कोलिनियर। क्लास 10th में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। और क्लास 11th में हमारे दो मेथड हैं, कौन से, एक है स्लोप ऑफ द लाइन और एक दूसरा है हमारा कौन सा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसके थ्रू हम बताएंगे कि पॉइंट का कोलिनियर। एक ही क्वेश्चन अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने। खासकर जो 11th क्लास है उनका भी है ये, और 10th का भी है, 9th, उनके जिस लेवल के हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पेपर में अटैम्प्ट करना है। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।